नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा धर्म के बारे में। ये सनातन धर्म जो है वो क्या है एग्जैक्टली? धर्म जो है उसको कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि धर्म यानी रिलीजन और धर्म दोनों एक जैसे हैं। ऐसा नहीं है। रिलीजन जो है वो हिंदी में पंथ कहा जाता है रिलीजन को, और सनातन धर्म जो है वो है सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। लेकिन कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़? अगर आप नेचर को देखें और जंगल को देखें तो उसमें आप देखोगे कि बड़ा जो प्राणी है, बड़ा प्रेडेटर है, वो छोटे प्रेडेटर को खाता है। एक चेन है जहाँ पे जो शक्तिशाली है वो दूसरे को खा जाता है, और जो कमज़ोर है उसको दूसरा शक्तिशाली, और उस शक्तिशाली को उससे भी बड़ा शक्तिशाली इंसान खाता है। तो ये जो है ये जंगल राज है। और सनातन धर्म जो है वो इसलिए हमें इंकलकेट किया गया है ताकि हम और ये एनिमल्स में थोड़ा सा फ़र्क हो, क्योंकि हमारे जो सेजेस हैं वो ऐसा मानते थे कि वी आर समथिंग मोर, ह्यूमंस आर बेटर देन अदर एनिमल्स। खैर वो एक डिबेटेबल क्वेश्चन है, नो डाउट, बट ऐसा मानते थे। तो इसलिए ये सनातन धर्म जो है उसकी कहीं ना कहीं से उत्पत्ति हुई। यहाँ पे हमारा जो ये सनातन धर्म है हमको ये सिखाता है कि अगर आप शक्तिशाली हो तो आप वीकर सेक्शन को प्रोटेक्ट करोगे। अगर आप वीकर हो तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि कोई शक्तिशाली इंसान आपको मदद करे और प्रोटेक्ट करे। इसको हम ह्यूमैनिटी, इंसानियत जो भी है वो बोलते हैं। हर एक पंथ, संप्रदाय, रिलीजन एंड ऑफ द डे यही बात इनकलकेट करवाता है कि आप दूसरों की मदद करो। अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली हो तो आप दूसरों की मदद कीजिए। तो जो स्ट्रेंथ है उसका आप यूज़ दूसरे वीकर सेक्शंस को निपटाने में मत कीजिए, वो वीकर सेक्शंस को आप एम्पावर करने में मदद कीजिए। ये ह्यूमैनिटी है, और ये जो है ये सनातन धर्म हमें सिखाता है। इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, हिंदू रिलीजन हो, उसके कई सारे सेक्ट्स हैं। हर एक सेक्ट में यही बताया जाता है कि आप जो दुर्बल हैं, जो आपसे कम फॉर्चुनेट है, उनकी मदद कीजिए। जैसे रमज़ान का महीना होता है तो लोग दान धर्म करते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं। 20% अपनी कमाई जो है वो दूसरों को देते हैं हेल्प करने के लिए। ये सब इनकलकेट किया गया है ताकि ह्यूमैनिटी बरकरार रहे, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि वी ह्यूमंस आर सुपीरियर एंड मोर काइंड एज़ कम्पेयर टू द एनिमल्स। अब एनिमल किंगडम में क्या है कि शेर जो है वो थोड़ी कोई भेड़ बकरी को छोड़ देगा, वो तो खाएगा, उसको भूख लगेगी तो वहाँ पे आप अगर शक्तिशाली हो तो आप दूसरे जो प्राणी है उसको आप खा जाते हो। छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है, उस बड़ी को और बड़ी मछली खाती है, और सब अपना अपना स्ट्रेंथ का उपयोग उस प्रकार से करते हैं। तो ये जो धर्म बनाया गया है उसका कारण जो है वो ये है ताकि हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से मेंटेन करें, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से ह्यूमैनिटी बरकरार रहे। तो हमारे गीता में एक श्लोक लिखा है। वो श्लोक ऐसा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संस्कृत में है, इसका इंग्लिश मतलब या हिंदी में इसका अनुवाद ये है कि जब भी अधर्म बढ़ेगा तो केओस होगा, और उस केओस में मैं नेचर के रूप में, किसी भी रूप में, मेटाफोरिकली मैं आऊँगा और सब तबाही मचाऊँगा, और वापस एक दिन सब कुछ ऑर्डर में आ जाएगा और फिर से धर्म की संस्थापना होगी। यानी अगर इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ देगा तो अधर्म होगा। अब ये किसी श्लोक, ये जो श्लोक है गीता का, उसमें उसका ये मतलब होता है मेटाफोरिकली, आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को चूकोगे
तो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो ऑर्गेनाइजेशन भी एक दिन तबाह हो जाएगा और वो ग्राउंड ज़ीरो पे पहुंच जाएगा। आज के डेट में अगर आप देखो तो कौन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, कौन कैसे कर रहा है, सब कैसे अपना पल्ला झाड़ रहे हैं और क्या क्या हो रहा है, ये आपको सभी को पता है। हम इसमें पॉलिटिशियंस हो गए, नेता, डॉक्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स, हर एक इंसान उसमें जो भी अपना अपना काम कर रहे हैं वो कितना परसेंट काम कर रहे हैं और बाकी के क्या कर रहे हैं और इनका पेट जितना है उससे डिज़ायर्स कितनी ज़्यादा है इनकी, ये सभी चीज़ें जो हो रही है ये अधर्म है, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। और आज जो हम ये देख रहे हैं, जो ये हो रहा है, इससे एक ही चीज़ का पता चलता है कि जब हम इररिस्पॉन्सिबली बिहेव करेंगे तो पूरे समाज को इसका असर होगा और आज के डेट में पूरे समाज को इस कोविड नाम की जो यातना मिल रही है उसका हम सभी लोग इसको हम भोग रहे हैं, तकलीफ़ झेल रहे हैं और हम फाइनेंशियली हर एक तरीके से अपनी अपनी कैपेसिटी में बहुत ही बुरे तरीके से फंसे हुए हैं। दोस्तों, हम किसी और को नहीं सुधार सकते, बट एटलीस्ट हम हमारी खुद की ज़िम्मेदारियाँ निभाने का ट्राई कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप उठाइए और मैं ये मानता हूँ कि जो इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभाएगा तो वो इंसान की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जो इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभाएगा उसकी स्ट्रेंथ घटेगी। और स्ट्रेंथ का मतलब फिज़िकल स्ट्रेंथ नहीं है, मेंटल, फिज़िकल और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ, हर एक स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसी बात से दोस्तों मैं अपना वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। बस ये मुझे लगा कि मैं शेयर करूँ और बहुत ख़राब समय है ये। बस इस समय में हो सके तो अपनी अपनी ज़िम्मेदारी निभाइए और फेथ रखिए ह्यूमैनिटी पे, कुछ ना कुछ डेफिनेटली होगा, अच्छा होगा। टेक केयर दोस्तों।